हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉन्ग क्लासेस। दोस्तों, आज का वीडियो इतना स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जीवन परिचय का एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखोगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपके बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी जीवन परिचय, किसी भी लेखक कवि का जीवन परिचय है, आप मात्र 2 मिनट में कर उसको हटा दोगे। वो भी ऐसे करोगे कि आपको 4 में से 4 मार्क्स पूरा मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो ट्रिक बताता हूँ, इसी तरह पूरे सब्जेक्ट का ट्रिक मैं अपने टॉप 100 बैच में बताता हूँ। इस टॉप 100 बैच में मात्र 500 रुपये साल भर का फीस है। इसमें सभी सब्जेक्ट के वीडियोस, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर सब कुछ मिल जाएगा। तो आज का इस वीडियो का जो ट्रिक देखने के बाद आप खुद कहोगे कि हमें ये टॉप 100 बैच ज्वाइन करना है। इसकी फीस मात्र 500 रुपये पूरे साल का है। तो आइए देखते हैं वीडियो की तरफ। अगर पसंद आए तो आप 708481 पर मैसेज कर देना कि सर हमें आपका ये टॉप 100 बैच ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय को लिखने के लिए आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहला रहेगा आपका जन्म, शुरुआती शिक्षाएं, इनके माता पिता का नाम। पहला पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको किसी भी लेखक और लेखिका का आप लिख रहे हो तो आपको क्या पता रहना चाहिए, उसका जन्म स्थान किस सन में हुआ था, उसकी शुरुआती शिक्षाएं कहाँ हुई थी, उसके माता पिता का नाम क्या था, ठीक है। फिर उनकी साहित्यिक विशेषताएं लिख दिए, उनकी रचनाएं लिख दिए। तो ये 3 पॉइंट जो एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिससे राइटर जो आपका एग्जामिनर रहता है वो देखता है कि ये सारी पॉइंट इसमें ऐड है कि नहीं। इसी के बेसिस पे आपको फुल मार्क्स देता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि सारी बातें आपको पता चल सके, ठीक है। फिर मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट अब तक आपने ना किसी ऑफलाइन कोचिंग ना ही किसी यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक जरूर कर देना। याद करने का तरीका, ठीक है, इसको हम लोग ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में कौन सा जीवन परिचय आने वाला है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। आपको कोई भी जीवन परिचय, आपके जितने भी बुक में है सभी का जीवन परिचय आपको क्या करना है, एक तरफ आपको कवि का नाम, एक तरफ आपको जन्म स्थान, एक तरफ आपको रचना है, ठीक है। ये 3 टेबल आपको बनाना है, ठीक है। 3 टेबल बनाना है और 3 टेबल में आपको क्या करना है, यहाँ पर कवि अब जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, मैथिली शरण गुप्त एंड महादेवी वर्मा, मतलब जितने आपके राइटर का नाम है एक तरफ लिख लिया। फिर आपका जन्म स्थान, जैसे काशी यूपी का जयशंकर प्रसाद, फिर बंगाल के ये यूपी के, ठीक है। तो जितने यूपी के हैं और जो जैसे बंगाल के जो भी हैं उनको एक तरफ लिखना, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो इससे आपको एक चीज़ रहेगा कि जो यूपी वाले रहेंगे उनको ज़्यादा याद करने में मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर एक तरफ आपको लिखना है रचनाएं, ठीक है, जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कंकाल, तितली, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीतिका, अनामिका, बेला, अप्सरा। इसी तरीके के सभी राइटर के आपको रचनाएं लिखने दें, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसके बगल में आपको सन भी लिख लेना है, किस किस सन में पैदा हुए थे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से लिख लेना है और फिर इनको याद करना है। याद कैसे करना पड़ेगा, जैसे काशी वाले जितने उनको एक तरफ ऐसे, जैसे यूपी लिख लिए, ठीक है। अब जितने भी राइटर हैं उनको ऐसे बनाकर इधर 4-5 राइटर का नाम लिख लिए, ठीक है। तो अब मतलब जन्म स्थान सबका याद हो गया। अब रचनाएं के लिए आपको तो याद करना पड़ेगा क्योंकि रचनाएं सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सभी राइटर का याद करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी कविताएं, कहानी, नाटक रहेंगी वो सभी आप रचनाएं में आ जाएंगी, ठीक है। तो इनको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक लाइन लिख सकते हो, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो भी इनकी कविताएं रहेंगी, कहानी रहेंगे, नाटक रहेंगे, वो एक लाइन में आप लिख देना, ठीक है। अब जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, इस फॉर्मेट के तरीके से आप अगर बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो आपको मैं बता रहा हूँ हाफ मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो वो फॉर्मेट क्या है, आपको मान लीजिए लिखने को आ रहा है महादेवी वर्मा, ठीक है। तो आप सिंपली लिखोगे बोर्ड एग्जाम कॉपी में जीवन परिचय, यहाँ पर महादेवी वर्मा, क्लियर है। फिर लिखोगे कि महादेवी वर्मा का जन्म इस डेट को, इस सन में और यहाँ पर हुआ था, ठीक है, यूपी के इस जिले में हुआ था। इनके माता पिता का नाम लिख दोगे, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, इनकी शुरुआती शिक्षाएं यूपी के इस कॉलेज, या कॉलेज का नाम नहीं पता है तो आप सिंपली लिख दोगे कि इनकी शिक्षाएं यूपी से हुई, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये बॉडी ऑफ जीवन परिचय, जैसे बॉडी ऑफ लेटर होता है तो बॉडी ऑफ जीवन परिचय, इनको मतलब जो भी बचपन में ये क्या करते थे, इनकी मतलब शारीरिक कैसी, मतलब जो भी आप लिखना चाहते हो, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, आप राइटर में लिख सकते हो, ठीक है। जन्म, शिक्षा आप लिख दिए, फिर उनके माता पिता का नाम, पिता और
जो भी इनके मतलब कोई दोस्त थे, या जैसे गिलहरी वाला जो गिल्लू थी, इस टाइप का अगर कुछ भी रहता है इसमें, ठीक है, आप जो बढ़ा चढ़ाकर इसमें 2-3 लाइन लिख सकते हो, वो लिख दोगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख दोगे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं में कविताएं, कहानी, नाटक सब आ जाएंगे, क्लियर है। फिर आपको क्या करना है, इनकी प्रमुख पुरस्कार, जो भी इनको पुरस्कार प्राप्त है वो भी आप लिख दोगे, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो ये बीच की लाइन नहीं चेक करता है। मैं बताता हूँ, आपका जन्म, शिक्षा, ये 2 चीज सही है, फिर नीचे आपका चेक कर लेगा। ये 5 ही पॉइंट मेन है, जन्म, शिक्षा, रचनाएं, पुरस्कार, साहित्यिक विशेषताएं, ठीक है। साहित्यिक विशेषताएं आप लिख दिए, ये 5 पॉइंट आप लिख दिए, तो आपका जीवन परिचय का फुल मार्क्स आपका एकदम क्लियर है, ठीक है। अब आपको मान लो कि आपको जीवन परिचय नहीं याद हो रही है, ठीक है, जैसे कि जो जीवन परिचय है वो आपको नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी राइटर में ये 5 लाइन आप डाल सकते हो कि वो भाषा का अच्छा प्रयोग करते थे, क्योंकि जो भी लेखक लेखिका रहेंगे वो भाषा का अच्छा ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अलंकारों का प्रयोग करते थे, मुहावरों का प्रयोग, खड़ी बोली प्रयोग करते थे, गंभीर भाषा लिखते थे, इस तरीके से आप, वो बहुत गरीब थे, इस टाइप का आप अपने से 2-4 लाइन लिख दोगे बड़ा करने के लिए, ठीक है। ये आपका अट्रैक्टिव बनाता है। और ये जो मैंने 5 पॉइंट ये बताया है, जन्म, शिक्षा, रचनाएं, पुरस्कार, साहित्यिक विशेषताएं, ये 5 पॉइंट आप किसी भी जीवन परिचय में जरूर लिखना। ये बीच का कोई नहीं पढ़ता है, ऊपर नीचे के पढ़ते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और ये कविताएं, कहानी, नाटक सभी रचनाएं एक में आ जाएंगे। साथ में ये याद करने का तरीका जो मैं बताया, कवि का नाम एक तरफ, जन्म स्थान एक तरफ, रचनाएं एक तरफ, और इनको एक बार सुबह उठकर 1 घंटा आप पढ़ लिए तो आराम से याद हो जाएगा। फिर आपका कोई भी आए, कोई भी जीवन परिचय, आप झंझट नहीं रहेगा कि यार ये तो याद ही नहीं किया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से याद करो, कॉन्सेप्ट से चलो, ठीक है। आप रटो मत, कॉन्सेप्ट से चलो, आपको सब कुछ एकदम परफेक्ट याद होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। इसका डिस्क्रिप्शन इन आपका कोई भी पीडीएफ जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका पीडीएफ लिंक टॉप 100 बैच में डाल देता हूँ। तो अगर आप टॉप 100 बैच ज्वाइन करते हो, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी नोट्स, जो भी चैप्टर वाइज रहते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सभी के नोट्स और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर रविवार टेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 7084 81 7 पर मैसेज